वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, जॉबलेस शुभम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावा इंटरव्यू क्वेश्चन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जावा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन इन जावा। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड that is automatically called when an object is created from a class. Constructors are used to initialize the state of an object. They have the same name as the class and do not have a return type. Guys, इन जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दोस्तों, ये तीन चीज़ याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो जावा में बनता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तीसरा, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह स्वतः ही कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये तीन टॉपिक याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टर, जावा में कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर is provided by the Java if don't have defined any constructor is your class, and second is parameterized constructor। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, जहाँ पे मैं आपको ये दोनों कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको समझ में आए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अपने नोटपैड पे दोस्तों हम आ गए हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक क्लास जिसका नाम होगा, रखते हैं दोस्तों, जॉबलेस शुभम। दोस्तों, ये हमारा क्लास है। इस क्लास को हमने बना लिया। इस क्लास में हमें एक वैल्यू की इनिशियलाइज कर देते हैं दोस्तों। इंट ए दे देते हैं एंड एक स्ट्रिंग दे देते हैं जिससे कि हमको उसकी वैल्यू पता चल जाए दोस्तों कि हमने क्या रखा है। नेम दे दिया। एंड दोस्तों, एक हम क्रिएट कर लेते हैं मेथड, जिसको हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्रॉम टेकिंग शोइंग इनपुट। गाइज, अब ये देख सकते हैं कि हमने वाइड डिस्प्ले ले लिया। इसमें हम क्या कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं SYSTE सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। यहाँ पर हमने प्रिंट कराएगी दोस्तों कि यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, ए को प्रिंट करा देते हैं। एंड फिर उसके बाद दोस्तों हम इसमें नेम को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये यहाँ पे कौन सा मेथड की हमने कॉल किया। ये एक मेथड है जो नॉन पैरामीटराइज है, क्योंकि हमने यार दोस्तों वाइड बनाया है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए हम एक क्लास, मेन क्लास बनाते हैं अब दोस्तों। पब्लिक स्टैटिक वाइड एंड मेन। एंड इस मेन में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग एंड आर्क्स। एंड गाइज, अब हम यहाँ पे क्या कर, तो हमें अब कॉल करना होगा अपने क्लास नेम को, जॉबलेस एंड JS इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड फॉर न्यू मेमोरी क्रिएशन एंड जॉबलेस शुभम। एंड हमने करते हुए दोस्तों हमने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी कॉल नहीं किया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम मेथड को कॉल कर लेते हैं, JS डॉट डिस्प्ले का यूज़ कॉल किया दोस्तों। अब इसे हम रन करा के देखते हैं दोस्तों कि क्या सेव करते दोस्तों। अब हम अपने चलते हैं कमांड लाइन पे, यहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं दोस्तों। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा जावा शी कंपाइल करने के लिए, देन जॉबलेस शुभम डॉट जावा। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है कंपाइल हो गया। देन हम जावा लिखेंगे एंड लिखेंगे जॉबलेस शुभम एंड रन कराएंगे दोस्तों। देखिए, अब ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली है, 0 और नल। दोस्तों, हमने यहाँ पे ए की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ए की कोई वैल्यू तो दी नहीं नेम की वैल्यू दी, फिर भी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 और नल। ऐसा क्यों?
क्योंकि दोस्तों हमने कोई मतलब कि कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, लेकिन जावा खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाता है जो इसे एक वैल्यू डिफाइन कर रहा है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसका जो तरीका होता है कि कैसे क्रिएट करता है दोस्तों। तो आइए हम मैं बताता हूँ। जैसे कि जावा ने कुछ ऐसा किया होगा कि इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने, जावा कैसा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा दोस्तों। जॉब ले शुभम, उसने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। यही सिमिलर कंस्ट्रक्टर जावा ने बनाया होगा। लेकिन दोस्तों अब हम चाह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कुछ पास करना चाहें, या इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अगर हम कुछ पास कर दें दोस्तों, तो ये हो जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों ये हमारा रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे अभी हम रन करा के भी देख सकते हैं दोस्तों। ये लिए सेव कर दिया दोस्तों। देन हम फिर से अपने गिट बैश में गए एंड हमने वहाँ पे फिर से दोस्तों अपर एरो की दबाया दोस्तों, हमने कंपाइल किया। देखिए हमारा फाइल कंपाइल हो गया। देन हम इसे रन कराते हैं दोस्तों। ये देखिए फिर भी हमें 0 और नल मिला। क्यों? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ दिया ही नहीं। इस कंस्ट्रक्टर में गाइस हमने कुछ दिया ही नहीं, तो कहाँ से कोई वैल्यू लेगा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा खुद से क्रिएट करता है और हम भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताता हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज गाइस, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कंस्ट्रक्टर गाइस, अभी देखिए अब हम आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, क्लास नाम के। तो हमने इस क्लास नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें गाइस अब हमें क्या होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना था, पास करना होता है क्या। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे इंट की वैल्यू। तो पहले हम गाइस, तो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो हम यहाँ पे पास क्या करते हैं, देख लीजिए कि पहले तो हम यहाँ पे आ गए, जो हमने इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। गाइस आपको तो पता चल गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब गाइस ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे। तो जॉब लेस गाइस, जॉबलेस लिख देते हैं यहाँ पे JS इज इक्वल टू न्यू मेमोरी क्रिएशन के लिए गाइस। देन जॉबलेस शुभम, और गाइस इसमें हम क्या पास करते हैं, जैसे कि हमने इंट दिया हुआ था तो इंटीजर के रूप में हम इसमें 1 नंबर दे देते हैं, और नेम के रूप में हम इसमें दे देते हैं क्या, जॉबलेस गाइस। ये हो गया हमने गाइस, ये देखिए हमने इसे तो पास कर दिया। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी तो पास करना होगा। तो इसमें हम क्या पास करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने वैल्यू दी हुई है तो इस वैल्यू में हम दे देते हैं, जैसे कि दिया इंट, जैसे कि हमने दे दिया कि हमने इंट s पास किया, और स्ट्रिंग के नाम पे हमने क्या पास किया, हम लिख देते हैं कि गाइज यहाँ पे लिख देते हैं नेम 1 गाइज। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू यस एंड नेम इज इक्वल टू नेम 1। ये देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब ये जो हमने गाइज इसमें जो पैरामीटर पास किया है, इस वाले में, इसमें जो मैंने पैरामीटर पास किया है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए पास किया हुआ है। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करना होगा, तो एक डिस्प्ले मेथड तो यहाँ बनाए हुए हैं जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए था। एक और गाइज हम यहाँ पे एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो हमें क्या देगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। ये देखिए हमने ये बना दिया। अभी हम सेव कर लेते हैं दोस्तों। अब फिर हम गिट बैश में चलते हैं।
यहाँ पे हमने अपर एरो की दबाया, कंपाइल किया दोस्तों, ये देखिए कंपाइल हो गया। एंड देन इसे रन कराया। देखिए दोस्तों, पहले हमें मिला 0 और नल, मतलब हमें ये पहले मिला जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का था, फिर हमें मिला 1 और जॉबलेस जो हमने पैरामीटर में पास किया था दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये इसके दोस्तों कोड है। ये इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है और ये भी कहता है कि क्या आप पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं वाया कोड। तो दोस्तों ये रहा उसके कोड। दोस्तों इसके और भी वैरायटी हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड मतलब कि पासिंग वैल्यू या मतलब कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब इसके और भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप हमें नीचे कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसके और भी कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्टर के हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये दोस्तों ये दो जो थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो इंटरव्यूअर हमेशा पूछता और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कंस्ट्रक्टर पर वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फॉलो करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।